दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस के सासनी के गांव नौजरपुर निवासी अमरीश शर्मा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और मृतक की बेटी को नौकरी और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी ने पीड़ित परिवार के साथ हाथरस के जिलाधिकारी से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। हाथरस के सासनी में आज से 9 दिन पहले एक किसान अमरीश शर्मा जी की हत्या हो गई थी। उस मामले में बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। क्यों? क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था, मात्र 2 बेटियां उनके पीछे रह गई हैं और उनकी पत्नी है, यानी कि वो अकेले कमाने वाले थे घर में। अब क्या होता है, उनके बनने के बाद में भाई सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार का भी ध्यान दे, उस परिवार को ये सोचे इसका पालन पोषण कैसे होगा। सिर्फ आपके कह देने से कि हम अपराधियों पे एनएसी लगाएंगे, इससे उस परिवार को क्या मिलेगा? क्या इस बिटिया की शादी हो जाएगी? क्या इस बिटिया का पालन पोषण हो जाएगा? क्या इस बिटिया की आगे की पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे मामलों में यह भी सोचना चाहिए कि जिस परिवार का व्यक्ति कमाने वाला चला गया उसका आगे का पालन पोषण कैसा होगा। तो हमारी एक ही मांग है कि हम चाहते हैं इस बिटिया को नौकरी मिले और साथ ही साथ मुआवजा दें सरकार, ताकि एक आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सके। इतना ही अनुरोध करने आए थे। एटा के जिलाधिकारी डॉक्टर बीभा चहल ने बुधवार को देर शाम शहर के जीटी रोड पर संचालित डॉक्टर मनोज भारद्वाज की क्लिनिक पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि क्लिनिक पर चिकित्सक डॉक्टर मनोज भारद्वाज मौजूद नहीं थे। एक अन्य शख्स क्लिनिक पर उपस्थित था। आज मेरे द्वारा बाहर औचक निरीक्षण पे जब मैं गई तो मैंने एक क्लिनिक देखा। वहाँ पर एक महिला लेटी हुई थी। मैं उस क्लिनिक में गई उस महिला का हालचाल जानने के लिए कि वो अकेले वहाँ कैसे लेटी हुई है। तो मैंने देखा उसको एक आईवी लाइन लगी हुई है और पता चला कि आईवी लाइन एक वहीं के वार्ड बॉय ने लगाई है। वार्ड बॉय जो है ट्रेन नहीं था। मेरे द्वारा जब डॉक्टर को बुलाकर पूछा गया तो वो बीएमएस के डॉक्टर थे जो वो लाइन नहीं लगा सकते हैं और लाइन लगाने वाला भी वार्ड बॉय था। उनकी कुछ मेडिसिन जो थी जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी वो बीएमएस के डॉक्टर हैं तो वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते थे और जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था वो मेडिसिन भी गलत प्रिस्क्राइब की गई थी, वो सही इलाज नहीं था। उसके अलावा जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट थी वो पता चल रहा था कि यहीं कहीं हुई है, क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव ने बताया कि यहीं पर सैम्पलिंग हुई थी, यहीं पर कुछ रिपोर्टिंग हो गई और अंदर हमें ऐसा कोई पैथोलॉजी का कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं मिला। डॉक्टर भारद्वाज की कोई डिग्री नहीं थी, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट था और उसके अलावा उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिस्प्ले पर नहीं डाला हुआ था। तो इस प्रकार जब देखा गया कि मरीज़ों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये चीज़ जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसी के क्रम में हमने जो है कार्रवाई की और उसको सीज़ करा दिया गया और सीएमओ के से भी जवाब मांगा गया है कि ऐसे कितने जो है क्लिनिक्स और हैं जो इस तरह से इलीगल काम कर रहे हैं और मरीज़ों की जान के साथ खेल रहे हैं और उनसे बोला गया है कि इस पर उचित कार्रवाई वो आगे करेंगे। अवैधानिक तरीके से लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा। आगरा के कलेक्ट्रेट में वकील पर हमला हुआ है। वकील पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि 7 युवकों ने जानलेवा हमला किया है। वकील राहुल लहूलुहान हो गए हैं। कलेक्ट्रेट की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने सख्त आदेशों के बाद भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खंदौली टोल पर मृत गौवंशों से भरे एक ट्रोला को पकड़ा है, जिसे खोलने पर उन्हें 40 से 50 मृत गौवंश मिले हैं। आगरा कानपुर हाईवे पर आज भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतमा उदौला इलाके में ये हादसा उस समय हुआ जब झारखंड नंबर की एक स्कॉर्पियो कंटेनर में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देखिए, ये हाईवे एरिया में इतमातौला क्षेत्र के दुनिया एरिया में एक स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत जो है वो हुई है। एक्सीडेंट न हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे, उसी में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो का नियंत्रण खो के वो डिवाइडर क्रॉस करके इस तरफ आई है। नागालैंड का ट्रक की जो पासिंग है ट्रक का नागालैंड का है और जो कार का पासिंग है वो झारखंड का है। तो 8 लोगों की मौत होने की इसमें सूचना है। 4 अभी घायल है। इलाज के लिए उनको त्वरित जो है मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उपचार उनके चल रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष सलमा बेगम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नगर की महिलाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया है। माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश चेयरमैन जनाब शहनवाज आलम और यामीन के दिशा प्रभारी सैयद मुनीर अकबर के निर्देश अनुसार हाथरस के अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने महिला दिवस मनाया। मैं माइनॉरिटी शहर अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर नूरी, सभी साथियों को जय हिंद। कल महिला दिवस था, उसके अंतर्गत आज महिला शहर अध्यक्ष सलमा बेगम पूर्व प्रत्याशी सभासद को आज सम्मान किया गया। इनकी उपाध्यक्ष और इनकी कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। इनकी कार्यकारिणी में विद्या देवी, सरोज जी और सलमा बेगम के अंतर्गत जितनी भी महिला आती थी सबका सम्मानित किया गया। और हमारी शहर की महिला शहर अध्यक्ष सलमा बेगम जी हमारे बीच उपस्थित की। आज इसी के संबंध में ये प्रोग्राम किया गया और सबने ये प्रण किया, दीदी प्रियंका गांधी के महत्व को मजबूत करेंगे, आगे भविष्य में चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है, 2022 में और 2024 में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में। सांडी में महाशिवरात्रि पर्व पर सांडी नगर स्थित प्राचीन मंदिर बाबा कमलेश्वर नाथ महाराज के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस मौके पर शिव भक्तों ने भगवान शिव को जलाभिषेक करने की होड़ लगी है। गाजियाबाद के सुप्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ सिद्ध पीठ मंदिर में आज शिवरात्रि के मौके पर जहां एक तरफ भक्तों का तांता लगा है, वहीं दूसरी ओर आरएसएस के बैंड ने समा बांध दिया है। जहां एक तरफ भक्त जलाभिषेक करने में जुटे थे तो वहीं आरएसएस भक्तों का मन मोह रहे हैं। आरएसएस की बैंड टीम ने एक धुन पर बैंड बजाया और साथ ही लोगों का मानना है कि जहां कोरोना वायरस सावन की शिवरात्रि पर मंदिर बंद थे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ लोगों को अभिषेक करने का मौका नहीं मिला था, तो वहीं इस बार फागुन शिवरात्रि के मौके पर लोगों की उम्मीद जगी है। दूर से प्रकट हुए थे भगवान, तो दूर से प्रसन्न होना ईश्वर दुधेश्वर नाथ महादेव कहलाते हैं। रात को जो है 12 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। 12 बजे से उनको जब शिव बरात हमारी आई थी तो भगवान शिव का जहाँ विवाह संपन्न करवाने के बाद में जलाभिषेक प्रारंभ कर दिया था। तो अभी भी लोगों का पूरा तांता लगा हुआ है। 5 लाख के आसपास में इधर जलाभिषेक करने का पूरा संभावना है। दुधेश्वर भगवान का जो महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि जो है विवाह महोत्सव के रूप में भी भगवान शिव का मनाया जाता है। और एक रूप से जो है आदि सृष्टि के आदिकाल में भी जो है वो मनाया जाता है। वो इस रूप में कि भाई शिव जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, इस रूप में भी जो है मनाया जाता है। और भगवान शिव का जो शिवरात्रि में व्रत करता है उसको मोक्ष और जो है उनका जो है भोग दोनों ही प्राप्त होता है, उसका कल्याण भी होता है। विशेष रूप से जो शिव का उपासना करता है महाशिवरात्रि का अवसर पर। तो ऐसा है कि सर्वसिद्ध योग भी है और भी बहुत से शुभ योग है। इसमें पूजा होने से महाशिवरात्रि का जैसे भाई भगत लेके आया है तो उनको जो है भगवान शिव को जो है कालकूट भी बोला जाता है। समुद्र मंत्र के जो वो विष निकला था, भगवान विष जो है भगवान शिव ने जो विष को पी लिया था तो कालकूट भी उनको कहा जाता है। तो धतूरा है और विशेष रूप से जो है फागुन का महीना कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो है बोले बेल है और जो बेर का फल है, ये भगवान को चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। विशेषकर दूध से, दही से, चन्नामिन से, पंचामृत से, राज उपचार है, 16 उपचार से, किसी भी प्रकार का जो पूजा करने से बोले सर्वसुगंध लेपित लिंगम पंकजहार शोभित लिंगम, भगवान शिव को जो है सब प्रकार की चीज़ों को अर्पित कर आप पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को जो है कुछ भी नहीं है तो भी उनके पास केवल जल मूर्ति है, भी बोलते हैं, केवल जल चढ़ाने से भी भोले हैं, सबका भला करते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल मूर्ति जल से भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो अतः शक्ति जो भी भक्त की शक्ति है, जो उसके पास जो वस्तु है, जो भी वस्तु को अर्पित करेंगे भगवान उसको स्वीकार करेंगे और उसको जो है आशीर्वाद देंगे। निश्चित रूप से आज के दिन जो पूजा करते हैं तो उनका कल्याण होता है। हम बहरामपुर से आए हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है, किस तरीके से मना रहे हैं? बहुत बढ़िया से होता है। क्या क्या मन्नतें मांगी हैं आपने? श्रद्धा से आए हुए हैं जल चढ़ाने, यहाँ मन्नतें पूरी होती है। कोरोना में पिछली बार मंदिर बंद रहे थे, शिवरात्रि पे जलाभिषेक नहीं हुआ था सावन में, तो इस बार क्या आपकी मांग भोलेनाथ से बड़ी होगी? पिछले साल हाँ, कि दुख बीमारी खत्म हो जाए, हाँ, दुख बीमारी सब खत्म हो जाए, सब लोग अच्छे से रहे। हम गया के रहने वाले हैं, गया से हैं। आज यहाँ का बहुत अच्छा नाम सुने तो चलो दर्शन करने आए और अच्छा यहाँ का देखते हुए बढ़िया लगा हमें।
क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या मन्नत मांगने, क्या चाहते हैं भोलेनाथ से? बस भोले बाबा से ही मानते कि मैरिड हो गए, थोड़ा बेबी उबी के लिए बस वो मनोकामना पूरी हो जाए, फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम, दोबारा फिर आएंगे पीछे। फूल का फूल 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 12 किलो। चलिए तो महाराज जी जाना है, खाना करते जल्दी से। सालियाँ हो रही है ना, सालियाँ है तो फिर दिन जो पड़ेगी अब। सब तीन है बेटा, 3 है तो डालो। महाराज की महाराज की हाथ नीचे हाँ नीचे आओ बाबू। भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्य उदोदयिकवे नमः। बाहुयामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरापापदाशिनी दयान् सन्वासन्दमया गिरिसन्दाभिजागजे हे जामि गुंगिरिसन्दास्ते विवर्गस्तवे शिवां कुरुमाहिकाशे हे परकंजगदा। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री बीके सिंह दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी भी इस मौके पर उनके साथ रही। उन्होंने कहा कि देश का बीता साल काफी संकट भरा रहा है, इसलिए देश की उन्नति की कामना करके भगवान दुग्धेश्वर नाथ के द्वार पर आए हैं। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आए हैं। बहुत आस्था का बहुत बड़ा दिन है आज, महाशिवरात्रि का। पहले आपकी प्रतिक्रिया, भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 5 लाख भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रास्ते कतार लगी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया ये है कि शिवरात्रि को जी हमेशा जी दुग्धेश्वर नाथ पीठ पर बहुत लोग आते हैं। जी जी सब अपनी अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपनी मनोकामना से आते हैं। जी हम लोग अब 1 साल ऐसा गुजरे हैं जी जबकि बहुत चीज़ें लोगों को देखने को मिली कि कैसे एक महामारी से जूझा जाए जी, और अब शायद लगता है कि वो समय आ गया है जी। मैं तो यही सोचता हूँ कि सब लोग इसी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी से छुटकारा मिले, सब लोगों का वैक्सीनेशन हो, सब लोग ठीक रहें और भारत जो एक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है वो और उन्नति करे। जी, इसी बीच क्योंकि वैक्सीनेशन भी चल रहा है तो थोड़ा सा उस पर भी आपकी वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं तो आज के दिन सबसे यही अपील करूँगा कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं जी, खासकर जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं वो तो एकदम से अपना वैक्सीनेशन कराएं और बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने बंदोबस्त किया जी। जो 45 साल से ऊपर जिनको कोई बीमारी है या ऐसी चीज़ है जिसके डॉक्टर कहते हैं उनके लिए भी अभी सुविधा, बाकी इसके बाद बाकी लोगों के लिए भी सुविधा आएगी जी। तो एक बहुत बड़ा अभियान है, इस अभियान के अंदर हम लोग सब शरीक हो जी। और पूरे विश्व में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं चला जी। भारत सिर्फ अपने ही लोगों के लिए बचाव नहीं कर रहा है, बाकी 35-36 देशों के अंदर वैक्सीन और भेजी है, उनका भी बचाव। तो ऐसे में हमें गर्व भी होना चाहिए, हमारा फर्ज भी है कि हम अपना परिवार का और आसपास के लोगों का बचाव करें। तो आप सबसे यही अपील है कि आप इस चीज़ के बारे में जरूर बताएं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि देश के लिए आप भगवान दुग्धेश्वर के द्वार पर आए हैं। हर साल हम देखते हैं आप आते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, हालांकि शायद आप ना बताएं उसका जवाब, पर्सनली आपने अपने लिए क्या मांगा? कोई मनोकामना हो जो अभी चाहेंगे हम भी जानना, कि लगातार हम देखते हैं आप पहले भी कोई मनोकामना नहीं थी जी, देश के लिए काम करते रहे, वही मनोकामना।
जी। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।